अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपने 12 के बच्चों को, जैसा कि मैंने पहले इसका एक वीडियो डाल चुकी हूँ कसीदा की तारीफ़, आज मैं उसी का पार्ट 2 बनाने जा रही हूँ कि कसीदे की जो एज़ाज़ाए तरकीबी थी वो क्या है ना। तो आइए देखते हैं कि तारीफ़ तो हो चुकी थी, अब उसके एज़ाज़ाए तरकीबी जैसे कि तशबीब पहला है, दूसरा गरीज़, तीसरा मदह या मज़म्मत या हुजू, चौथा है मुद्दा और पांचवा दुआ, है ना। तो पहला क्या था उसके एज़ाज़ाए तरकीबी? तशबीब। इसमें सबसे पहले शायर तमहीद के तौर पर जो अशआर कहता है उसको तशबीब कहते हैं, यानी कि तमहीद के तौर पर जो शायर बयान करता है शायरी उसको तशबीब कहते हैं। इस हिस्से में किसका जिक्र होता है? हुस्न व इश्क, शबाब व शराब का जिक्र किया जाता है। तो मैं यहाँ तक आपको डिटेल बता चुकी थी। अब हम लोग अपने आगे सेकंड नंबर हम देखते हैं एज़ाज़ाए तरकीबी की हमारी दूसरी एज़ाज़ाए तरकीबी क्या है। तो ये गरीज़। गरीज़ क्या है? तशबीब के बाद, यानी कि अगर शायर तशबीब लिख चुका है तो उसके बाद, तशबीब के बाद शायर मदह की तरह कदम बढ़ाता है, यानी कि मदह मतलब बता चुके हैं तारीफ़, यानी कि हुस्न व इश्क, शबाब व शराब का जिक्र करने के बाद वो जब आगे कदम बढ़ाता है तो उसमें क्या है कि मदह की तरफ कदम बढ़ाता है, यानी कि उसकी सेकंड में क्या है? तारीफ़, यानी कि उसकी तारीफ़ बयान करता है। यानी कोई बुज़ुर्ग या मुरब्बी किसी की भी जिसके बारे में वो कसीदा लिख रहा है तो यहाँ से शुरुआत होती है उसकी तारीफ़ की। वह बुरा रास्त मदह सरह नहीं करता बल्कि बात से बात पैदा करके मदह की तरफ बढ़ता है, यानी कि बात से बात पैदा करके वो उसकी तारीफ़ की तरफ आगे बढ़ता है। इस बात से बात पैदा करने को गरीज़ कहते हैं, यानी कि बातों बातों में दूसरी बातों का जिक्र करके उसको आगे बढ़ाना, इसी बात से बात को पैदा करने को गरीज़ कहते हैं। यानी कि बात से बात पैदा करना और उसकी तारीफ़ में आगे बढ़ते चले जाना, ये गरीज़ कहलाता है। और ये तशबीब के जस्ट बाद अगला कदम उसकी तारीफ़ होती है। अब तीसरा आ गया मदह या मज़म्मत या हुजू, है ना। मदह का मतलब तारीफ़, हुजू का मतलब बुराई, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। तो ये कसीदे का असल जज़ है, यानी कि सबसे असल या अहम हिस्सा माना जाता है कसीदे को लिखने के लिए, असल जज़ है। इसके बाद शायर अपने ममदूह की तारीफ़ करता है, यानी कि ममदूह के हाथी, घोड़े और तलवार, यानी कि जिस बुज़ुर्ग के बारे में वो कसीदा लिख रहा है तो मदह या मज़म्मत में क्या किया जाता है कि उसमें जिस आदमी का जिक्र कर रहा है उसके हाथी, घोड़े और तलवार, है ना, हाथी, घोड़े और तलवार वगैरह की तारीफ़ में भी अशार कहे जाते हैं, है ना। तो यहाँ तो तारीफ़ सेकंड में गरीज़ में उस शख्स की तारीफ़ की गई, लेकिन मदह, मज़म्मत या हुजू में उसके हाथी, घोड़े, तलवार की तारीफ़ में अशार कहा जाता है। और मज़म्मत में, यानी मज़म्मत में क्या हो गया? इस शख्स की ज़ात से मुताल्लिक ऐब और बुराइयां बयान की जाती है, यानी जिसके बारे में कसीदे लिखे गई हैं उस शख्स की ज़ात से मुताल्लिक ऐब, यानी कि उसके अंदर जो ऐब थी, जिस शख्स के बारे में वो कसीदा लिख रहा है जो ऐब थी या बुराइयां थी उसका बयान किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चौथा हो गया मुद्दा। मुद्दा क्या है? शायर इस हिस्से में ऐसे अशआर कहता है जिनका मकसद ममदूह से बख्शिश और अदावत इकराम हासिल करना होता है, यानी कि शायर मुद्दा जो है चौथा जो हिस्सा है उसमें क्या है, किस तरह के अशार कहता है? जिसका मकसद होता है कि जिस शख्स के बारे में, ममदूह का मतलब जिस शख्स के बारे में वो कसीदा लिख रहा है से बख्शिश और एजाज़ व इकराम हासिल करना होता है, यानी कि उससे बख्शिश के लिए शायरी लिखता है या उसके एजाज़, यानी कि एजाज़ व इकराम के लिए, यानी कि उससे तोहफ़ा के लिए, उसके इकराम हासिल करने के लिए इसमें शेर व शायरी लिखी जाती है।
इस जज़ को हुस्न या मुद्दा कहते हैं। इसको हुस्न या मुद्दा भी कहते हैं या खाली मुद्दा भी आप कह सकती हैं। ठीक है, तो इसमें बख्शिश और एजाज़ व इकराम हासिल करना होता है। इसमें क्या हाथी घोड़े तलवार की तारीफ़ की जाती है और उसके मुतालिक ऐब और बुराइयां भी मदह मजम्मत नहीं, चूँकि मदह और मजम्मत और हुजू इसमें अच्छे से आप लोग जान रही हैं कि तारीफ़ और बुराइयां बयान की जाती है। तो तारीफ़ और बुराइयों के साथ साथ उसमें हाथी घोड़े की भी तारीफ़ की जाती है। अब लास्ट पॉइंट आ गया हमारा दुआ। ठीक है, कसीदे का आखिरी जज़ दुआ है। यानी देखो यहाँ क्वेश्चन बहुत तरह का देता है कि मतलब कसीदे का सबसे आखिरी जज़ क्या है, सबसे अहम जज़ क्या है ना। तो चूँकि कसीदे का मतलब होता है मदह या हुजू, है ना, उर्दू में, तो इससे सबसे अहम जज़ माना जाता है ये हमारा तीसरा पॉइंट जो मदह मजम्मत या हुजू है, क्योंकि उसका मतलब ही वही होता है। तो सबसे अहम अगर पूछ देता है तो मदह मजम्मत या हुजू, और सबसे आखिरी पूछ देता है तो ये दुआ है। यानी कि शायर ममदूद की उम्र दराजी या सेहत व सलामती के लिए दुआ करता है। इसमें क्या करता है शायर, जो कसीदा लिख रहा है ये आखिरी जज़ है, और इसमें क्या करता है कि जिस शख्स के बारे में वो कसीदा लिख रहा है उसकी उम्र दराजी या सेहत व सलामती के लिए दुआ करता है। यानी कि उसको ये उम्र काफ़ी हो, वो सेहतमंद रहे, वो सही सलामत रहे, इसके लिए वे मतलब वह दुआ करता है। कसीदा निगारी में सौदा का नाम सबसे बुलंद माना जाता है। यानी कि एक कसीदा निगारी में यानी जो कसीदा सबसे ज़्यादा लिखता है उसमें सबसे अच्छा और अहम और सबसे अव्वल नाम सौदा का नाम होता है। देखिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसके बाद ज़ौक़ ने भी कसीदे लिखे, गालिब ने भी लिखे, मोमिन के नाम भी इसमें आते हैं। तो ये हमारा हो गया 5 पॉइंट कसीदा की तारीफ़ और